एक जवान डॉक्टर, जीवन का अंत कैसे हुआ। कोलकाता अपने कल्चर और नॉलेज के लिए फेमस है, लेकिन आज दुख और गुस्से के साए में डूबा हुआ है। इस तूफान के बीच है आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जहां एक जवान डॉक्टर के सपने टूट गए। वो 31 साल की थी, हौसले से भरी और मरीजों की सेवा में समर्पित। लेकिन उनका सफर उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गया जो उनके लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी। उनका बेजान शरीर, जिस पे जुल्म के निशान थे, हॉस्पिटल के अंदर मिला। डर और हैरानी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल प्रशासन ने चुप्पी साध ली। उनके साफ जवाब ना देने से सवाल और भी बेराज गए। परिवार टूट गया, उनका गम किसी से छिपा नहीं था। उनकी बेटी, उनका गर्व चली गई थी। उस जगह से छीन लिया गया जो उम्मीद की किरण होनी चाहिए थी। क्या सच छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल के जवाबों पर सवाल। इस घटना के बाद हॉस्पिटल में हर तरह की एक्टिविटी बियाज गई। फिर भी बेचैनी का माहौल था। प्रशासन ने, जो पहले चुप था, अब अधूरी जानकारी दी। उनके बयान रटे हुए लग रहे थे, जिनमें कोई भावना नहीं थी। चारों तरफ यह बात होने लगी कि सच छुपाया जा रहा है। पुलिस को देर से बुलाने पर सबको शक हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि जरूरी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। पीड़िता के साथियों ने, जो खुद भी दुखी थे, अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने जवाब मांगे। उन्हें सच्चाई जानने का हेतु था। परिवार, जो अपने नुकसान को समझ नहीं पा रहा था, ने धोखा महसूस किया। हॉस्पिटल, जो कभी भरोसे की निशानी था, अब लापरवाही और धोखे का प्रतीक बन गया था। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी सिर्फ एक बुरे अपराध का ही शिकार नहीं हुई, बल्कि उस व्यवस्था का भी, जो अपनों को बचाने में लगी हुई थी। कानून का हाथ लंबा होता है। पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। जैसे जैसे जनता का गुस्सा बढ़ता गया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दबाव बहुत ज्यादा था। पूरा शहर देख रहा था, न्याय की मांग कर रहा था। जांच, हालांकि शुरू में धीमी थी, लेकिन नतीजे आने लगे। सीसीटीवी फुटेज, जो बहुत जरूरी था, की जांच की गई। गवाहों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। जांच में हॉस्पिटल से जुड़े एक सिविक वॉलंटियर की गिरफ्तारी हुई। वो एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसे हॉस्पिटल की सुरक्षा सौंपी गई थी। इस गिरफ्तारी ने शहर को हिलाकर रख दिया। जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, वो अपराधी कैसे बन सकता है? ये मामला, जो अब एक डरावना रूप ले रहा था, ने सुरक्षित दिखने वाली जगहों में छिपी कमजोरियों को उजागर किया। चौथा पड़ाव, राजनीतिक घमासान, आरोप और प्रत्यारोप। यह दुखद घटना जल्द ही एक राजनीतिक तूफान में बदल गई। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी सरकार की निंदा करने में समय नहीं गंवाया। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई। उनका आरोप था कि हॉस्पिटल प्रशासन सच को दबाने की कोशिश में शामिल था। बढ़ाते दबाव का सामना कर रहे सत्ताधारी दल ने तेज कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की कसम खाई। शब्दों का युद्ध शुरू हो गया, जिससे राजनीतिक खाई और गहरी होती गई। इस राजनीतिक दोषारोपण के बीच पीड़िता और उसके शोकग्रस्त परिवार से ध्यान हट गया। दुर्भाग्य से यह त्रासदी राजनीतिक शतरंज के बिसात पर एक मोहरा बन गई। आरोपों और प्रत्यारोपों के शोर में न्याय की मांग कहीं खो गई थी। पांचवा पड़ाव, एक परिवार की व्यथा, न्याय और बदलाव की फरियाद। पीड़िता का परिवार, जो अकल्पनीय दुख से जूझ रहा था, खुद को तमाम कैमरों के सामने पाया। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनकी बेटी, उनकी आशा चली गई थी। अपने आंसुओं के बीच उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई। उन्होंने जवाबदेही की मांग की, सिर्फ अपराधी से ही नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से भी जो उनकी बेटी की रक्षा करने में विफल रही। उनके दुख ने देश भर के लाखों लोगों को झकझोर दिया। ये घटना हमारे समाज में महिलाओं की असुरक्षा की याद दिलाती है। न्याय की मांग करने के लिए परिवार का साहस, वो भी अपने सबसे बुरे वक्त में, एक चिंगारी जगा गया। जीवन के हर क्षेत्र के नागरिक बदलाव की उनकी मांग में शामिल हो गए। मांग साफ थी, अब और चुप्पी नहीं, अब और कोई सच नहीं छुपाया जाएगा। छठा पड़ाव, डर में एक शहर, जवाबदेही और कार्रवाई की जरूरत। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की इस दुखद घटना ने कोलकाता को हिलाकर रख दिया। इसने शहर को एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। डर और असुरक्षा की भावना ने शहर के माहौल को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना एक चेतावनी थी। जवाबदेही की मांग सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रही थी। यह ठोस कार्रवाई का समय था।
अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना सबसे जरूरी हो गया। लेकिन न्याय की लड़ाई सिर्फ गिरफ्तारियों और सुरक्षा बढ़ाने से कहीं आगे थी। इसके लिए महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत थी। यह एक ऐसी व्यवस्था की मांग करता था जो उनकी सुरक्षा को महत्व दे और उन्हें डर के बिना सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे। न्याय का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। उस जवान डॉक्टर के लिए जिसका भविष्य छीन लिया गया, हर उस महिला के लिए जो बिना डर के जीने की हकदार है।